कालरा ने उससे जब पूछा कि आप क्यों बेचैन फिरते हो, तो उसने बताया कि पत्नी की हत्या के बाद मेरे जीवन का कोई उद्देश्य तो रहा नहीं था। वैसे भी प्रत्येक स्त्री पुरुष में से मैं घृणा करने लगा था। सभी स्त्री पुरुषों से मैंने बदला लेने का फैसला कर लिया था। फिर ग्लानिवश मैंने आत्महत्या कर ली, किंतु फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई, मेरी मुक्ति नहीं हो पाई और मैं भूत योनि में आ गया। भले ही मैं भूत बन गया हूँ, लेकिन फिर भी उम्र तो अपनी जगह ही है ना। मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ और इस जीवन से उगता गया हूँ। इन हड्डियों के ढांचे को लादे हुए मैं परेशान हो गया हूँ। खाना पीना सोना कुछ भी तो मेरे लिए संभव नहीं है। मैं एक ऐसी आत्मा में समा चुका हूँ जिसका कोई मुक्ति ही नहीं होती, कभी वो मुक्ति ही नहीं होती और मुझे बेचैनी हमेशा बनी रहती है। अब तो बस मैं शांति चाहता हूँ और शांति मेरी मुक्ति से ही संभव है। तुम्हारी लाइब्रेरी के दरवाजे पर लगी एक पट्टी पर वो राज लिखा है जिससे मेरी मुक्ति संभव है। क्या तुमने उसे पढ़ा नहीं है? भूत के स्वर में जमाने भर का दर्द छुपा था। तभी कालरा बोली, नहीं, मैंने तो उसे नहीं पढ़ा है। वैसे भी उस पर सदियों का मैल और धूल मिट्टी चढ़ी हुई है। अच्छा होगा कि तुम ही बता दो कैसे तुम्हारी मुक्ति होगी, क्योंकि उसको पढ़ना तो अब हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि उस पर सदियों से मैल चढ़ा हुआ है, धूल चढ़ चुकी है और पता नहीं उसकी लिखावट अब सही सलामत बची कुची भी होगी या नहीं होगी। इसीलिए तुम ही बता दो तो बेहतर होगा कि तुम्हें मुक्ति किस तरह से मिलेगी। तो भूत ने कहा, उस पर मेरी मुक्ति का उपाय लिखा है, जिसके अनुसार एक सुनहरे केशों वाली, आकर्षक नीली आंखों वाली भोली युवती इस महल में 3 सदी बाद आएगी, जो साहस और प्यार की अनूठी प्रतीक होगी। उसके आने के बाद इस वीरान महल का वीरानपन दूर होता जाएगा। यहाँ के सूखे वृक्ष नए पत्तों से सज उठेंगे। वो भोली युवती अपनी बातों से सबको प्रसन्न करेगी और महल में शांत वातावरण का सृजन होगा। मैं महल में तुम सबको मानने जाता था, क्योंकि वह मुझे किसी का रहना पसंद नहीं था। मैंने कभी तुम पर गौर ही नहीं किया कालरा, लेकिन अभी देखा कि वह खूबसूरत युवती तो तुम ही हो। इसलिए मैं जब भी तुम सबको मानने गया, मेरी सब शक्तियां दगा दे गईं। भूत अब रोने लगा। उसकी आंखों से पानी बह निकला। 3 शताब्दी से अंगारे बरसाती आई उसकी आंखें शांत थी। कालरा को उस पर और भी तरस आ रहा था। भूत उसके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मुक्ति प्रदान कर दो, प्रभु से मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं इस जीवन से तंग हो चुका हूँ, मैं मुक्ति का इच्छुक हूँ। तुमने ठीक ही कहा है, मैं वास्तव में बहुत निर्दयी हूँ। ईश्वर के बनाए मानवों पर मैंने बहुत अत्याचार किए। उसका कठोर दंड भी मुझे निरुद्देश्य भटकने के रूप में मिल रहा है। भूत रो रो कर पश्चाताप कर रहा था और कालरा उसे देखकर और हमदर्दी बढ़ाती जा रही थी। जब मैंने एक मासूम बालक तक को मार डाला, वह भयानक रात मुझे आज तक याद है। वो एक नन्हा बालक था। वह खौफ भरी एक अंधियारी रात थी। डरावनी काली घटाएं और भयानक बारिश के साथ तेज आंधी ने हालत खराब कर रखी थी। सर्दी भी हड्डियों तक को कपाए दे रही थी। इसी महल के बड़े हॉल में मैं एक कॉलगल के साथ शराब में डूबा अय्याशियां कर रहा था। मुझे बड़ा आनंद मिल रहा था, शराब और शबाब का साथ और रंगीन मौसम। उस समय मेरे जैसे वहशी के लिए वह स्वर्ग का माहौल हो चुका था, लेकिन ऐसे में खलल ने मुझे गुस्से से पागल बना दिया। पड़ोसी का एक छोटा सा बच्चा था। छोटा बच्चा जाने कैसे उसी वक्त माचिस मांगने आ गया। मुझे अपने मजे में खलल पड़ना अच्छा नहीं लगा और अनायास ही मेरे अंदर जागे शैतान ने उस मासूम बालक को उठाकर पटक दिया और एक चीख के साथ वो बच्चा वहीं पर मर गया। मेरा वह रूप देखकर मेरी रात की वह साथी डर के मारे जैसे लेटी थी वैसे ही उठकर वहां से निकल भागी। मैंने आवाज देकर उसे रोकना चाहा, लेकिन उस पर तो डर सवार हो गया था और मेरा वहशीपन वो देख चुकी थी और वह नहीं रुकी। तब मैं उसके पीछे दौड़ पड़ा। भूत का स्वर पश्चाताप से भारी हो रहा था। महल के खुले दरवाजे से वह बाहर निकल गई। मैं भी उसके पीछे था। बर्फ जैसी सर्द रात में मैं उसके पीछे दौड़ रहा था। वह सहायता के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन आंधी बारिश में कोई उसकी पुकार सुनने वाला मौजूद ही नहीं था। आखिर एक जगह ठोकर खाकर वह गिरी और मैंने वहीं उसे दबोच लिया। उसने मुझसे बचने को हाथ पांव मारे, लेकिन वासना की आग में जलते हुए मैंने उससे आंधी बारिश में सड़क पर ही अपनी तपिश बुझा ली। अपनी हवस उसके ऊपर निकाल दी और उस पर सड़क पर ही टूट पड़ा और उससे सड़क पर ही मैंने संभोग भी कर लिया। क्योंकि मेरा गुस्सा उसकी हरकत से और बढ़ गया था, इसलिए मैंने उसका गला दबा दिया। वह फड़फड़ा कर शांत हो गई। वह मेरे जीवन के पहले कत्ल थे। इसके बाद मेरी शादी हो गई और मैंने पत्नी को भी बेरहमी से मार डाला। मैं वास्तव में बड़ा निर्दयी हूँ। मुझे जो सजा मिले वो कम ही है। पश्चाताप की आग में जलते हुए भूत रोने के स्वर में बड़ा अजीब और डरावना था। दया के बावजूद उससे कालरा भयभीत हो उठी तथा वापसी के लिए उठकर खड़ी हो गई। तभी भूत का स्वर गूंजा, मत जाओ कालरा, प्लीज मत जाओ। इस नार की अस्तित्व से मुझे मुक्त कर दो।
उसने लगभग हवा में तैरकर कालरा का रास्ता रोक लिया। उसने कालरा के दोनों हाथों को बड़ी खुशामद के साथ पकड़ लिया। कालरा वास्तव में घबरा गई। उसके दिल से आवाज उभरी, भाग जा यहाँ से, चली जा कालरा। किंतु उसके हाथ भूत के हाथों में थे और वह प्रार्थना के अंदाज में कुछ फुसफुसा रहा था। तभी कमरे में एक विचित्र और डरावना शोर सा होने लगा था तथा सामने वाली दीवार 2 हिस्सों में बढ़ गई। भूत कालरा को लेकर उसके पार चला गया। दीवार फिर अपने स्थान पर पहले की तरह आ गई। खाने का समय हो चला था। सब टेबल पर बैठ चुके थे, लेकिन अभी तक कालरा का कहीं पता नहीं था। आखिर खाना सबने अधूरा छोड़ा और पूरे महल में उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। यहाँ तक कि पेड़ों के झुरमुटों में स्थित भूत का कमरा भी छान डाला, वहां पर भी सिवाय सन्नाटे के कुछ भी न था। एडविन ने अपने नौकरों के साथ कालरा की खोज में दूर तक का जंगल भी देख डाला, लेकिन सब बेकार था। एडविन महल से 7 मील दूर स्थित रेलवे स्टेशन भी गया। वहां के स्टेशन मास्टर से पूछा तो उसने भी किसी को वहां आने से इनकार कर दिया। हारकर पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया। अन्य संभावित स्थानों से भी पूछा गया, फिर भी कुछ हाथ न लगा। सब परेशान थे, आखिर कालरा गई कहाँ। सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ भूत की तरफ गया। वो भी 1 साल से दिखाई नहीं दिया था। एडविन और रोलैंड मिलकर उसे बेचैनी से ढूंढ रहे थे। भूत का ध्यान आते ही दोनों व्याकुल हो गए। दोनों भूत का उपहास करते थे, लेकिन आज वह रोने को हो रहे थे। आधी रात होने पर कालरा की तलाश कल पर सोचकर वह सब अपने बिस्तरों पे पहुंच गए। मिसेस एडविन बेटी की याद में रोने लगी। उसी समय एडविन के कमरे के बाहर जो घंटियां पहले दिन बजी थी वही आज भी बज उठी, लेकिन आज घंटियों की आवाज में मधुरता थी। हवा के तेज झोंके के साथ दरवाजा भी अपने आप खुलता चला गया। उन सबने देखा कि कालरा दरवाजे में खड़ी मुस्कुरा रही थी और उसके हाथों में एक खूबसूरत संदूकची भी थी जिस पर लगे हीरे चमक रहे थे। मिसेस एडविन एकदम उठी और बेटी से जा लिपटी। एडविन और रोलैंड भी उठे। सबने एकदम उसके गायब होने के कारण से उससे पूछा तो उसने बताया कि इतने समय वह भूत के साथ थी। सुनकर सब चौंक गए। एडविन ने आश्चर्य से पूछा कि क्या वह भूत साल भर से यहीं था? हमने तो सोचा था कि वो यहाँ से भाग गया है। हाँ, वो यहीं था। कालरा ने बताया वह 300 साल से यहाँ पर उत्पात मचा रहा था, लेकिन अब भूत योनि से उसे मुक्ति मिल चुकी है। अब उसे मुक्ति मिल गई है, अब वो कभी नहीं आएगा। उसके हाथ में मौजूद राजघरानों सी मूल्यवान संदूकची के बारे में उसने बताया कि यह भूत द्वारा उसे दिया गया उपहार है। संदूकची उसने माँ को पकड़ा दी। खिलंदड़े रोलैंड ने उसे खोल डाला तो सबकी आंखों मानो चुंधिया हो गई। उसमें हीरे जवाहरात ठसाठस भरे हुए थे। कालरा से जब अधिक पूछताछ का प्रयास किया गया तो उसने दृढ़ता से कह दिया कि वह इस विषय में और कुछ न बताएगी, क्योंकि भूत ने उससे शपथ ले ली थी। यह जरूर है कि अब महल का अभिशाप खत्म हो गया है। भूत ने भी यह पूछा था कि हमारा वह कुछ बिगाड़ा क्यों नहीं पाया, तो मैंने कहा कि हमारा आत्मबल और सबके लिए दया एवं प्यार इसका कारण रहा कि वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि उसकी मुक्ति मेरे हाथों ही लिखी थी। कालरा की ये बात सुनकर एडविन, मिसेस एडविन और उसका भाई रोलैंड तीनों हैरान रह गए कि आखिर कालरा के हाथों उसकी मुक्ति क्यों लिखी थी। लेकिन कालरा ने कह दिया कि इसके आगे कोई सवाल नहीं, ना कोई जवाब। अब हम शांति से यहाँ पर रह सकते हैं और उस भूत को मुक्ति मिल चुकी है, अब वो यहाँ पर कभी नहीं आएगा। और इस तरह इस कहानी का अंत हो गया। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।